ये अभी जो है हम 1 का डी पार्ट करते हैं। 1 का डी पार्ट, 1 के डी पार्ट में दे रखा है 7 2 9। 7 2 9 देखो, 9 और 2 11, 7 18, 18 जोड़ बैठ रहा है तो ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 3 चौक 12, ठीक है, 3 तिया 9, फिर काटिए, 3 8 24, 3 एकम 3। अब यहाँ पे जो 441 था, इसको सॉरी आई फॉरगॉट, ये देखो इनके फैक्टर बन रहे हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और इसके बाद में जो है हम 1 का डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखो इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर सभी के देखो पेयर्स हैं, इसमें 3 के पेयर्स बन रहे हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का ई पार्ट, 1 का ई पार्ट है 1575। अब इसके बाद में 5 आ रहा है तो 5 से काटो, 1 पे माननी नहीं चलने की तो 15 पे चलाओ, 5 तिया 15, फिर इस पे चलाइए, 5 एकम 5, कितने बचे 2, 5 पंजे 25, फिर काटो। 3 पे 5 की माननी नहीं चल सकती क्योंकि 3 जो है छोटा है और 5 जो है बड़ा है, तो 5 6 कितना होता है 30, 5 एकम 5, फिर 61 एकम 61। अब इसके ऊपर वाले के फैक्टर देखिए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 61, इन दोनों के तो फैक्टर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 9 लिख देंगे बच्चों। अभी देखो 1 का आगे चलेंगे, 1 का एफ पार्ट करेंगे। जब 1 का एफ पार्ट करेंगे तो यहाँ पे 900 दे रखा है, 900 1 का एफ पार्ट में। जब 1 के एफ पार्ट में 900 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ देखो 3 3 जा 9, 0 की 0, 3 1 जा 3, 0 की 0, 2 5 जा 10, 0 की 0, 2 से इसको काटो 25 आएगा, और 5 5 जा 25, 5 1 जा 1। अब जो है इसके 2 फैक्टर हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, सभी के पेयर्स बन रहे हैं। जब सभी के पेयर्स बन रहे हैं, देखो 5 5 इन दोनों के पेयर्स बन गए, इनके पेयर्स बन गए, इनके पेयर्स बन गए। अब इसके फैक्टर्स लिख लीजिए। अब फैक्टर्स लिखने में क्या है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, और 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है। इसके भी पेयर्स है, इसका भी पेयर्स है, इसका भी पेयर्स है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आ जाते हैं हम 2 का ए पार्ट। 2 का ए पार्ट है आपका 62। वो कह रहा है सो डैट नन ऑफ द फॉलोइंग एज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है, तो हम वही मेथड से इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 31 1 जा 31, क्योंकि 31 किसी के पहाड़े में नहीं आता इसलिए ऐसे ही कटेगा। अब इन दोनों को देख लो, इन दोनों का कोई पेयर्स नहीं बन रहा है, तो दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको ऐसे करके लिख देंगे, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्योंकि इसके पेयर्स नहीं बन रहे हैं। अभी हम इसी का 2 का बी पार्ट करते हैं। 2 का बी पार्ट, ये 1 4 3 है, यहाँ पे 1 4 3, ये 11 1 जा 11, ये 11 से ही कटेगा। 11 1 जा 11, कितने बचे 3, इस वाले 3 के आगे 3 को जोड़ दीजिए सफिक्स में इसके, तो 11 3 जा 33, और 13 1 जा 13, इन दोनों के भी पेयर्स नहीं बन रहे हैं, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी 2 का सी पार्ट हम करेंगे। ये दे रखा है जी 217, ये 217 दे रखा है। जब 217 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 217 की फैक्टर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अब देखो, ये 7 से 21 को काटो, 7 या 21 है ना, 7 3 21, 7 1 जा 7, अब बचा 31, तो 31 से इसको 1 टाइम काटो, ना तो 7 का फैक्टर बन रहा है ना 31 का फैक्टर बन रहा है, तो दोनों के पेयर्स नहीं बन रहे हैं। देखो 7 मल्टीप्लाई 3, ना इसका पेयर्स बन रहा है ना इसका पेयर्स बन रहा है। जब दोनों के पेयर्स नहीं बन रहे हैं तो इसको हम लोग लिख देंगे, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी। अभी जो है ना, हम 2 का डी पार्ट करेंगे आगे की ओर। 2 के डी पार्ट में क्या दे रखा है, 168, 168। एक बार देख लीजिए, देखो 16 को किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर देखो इसको, देखो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 21 किससे कटता है, 3 से 1 जा 21, 7 1 जा 7। अब इसके फैक्टर लिख लीजिए आप लोग,
इसके फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये जो फैक्टर है ना सारे, ये जो इधर की साइड में फैक्टर दे रखे हैं, ये हमने यहाँ पे फेल डाउन कर लिए। देखो इसका पेयर्स बन रहा है, इन तीनों में से किसी का भी पेयर्स नहीं बन रहा है, तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चला दें, ये है 2 का ई पार्ट, ये है 90, इसको काटो, 2 4 जा 8 और यहाँ 1 बचा तो 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और देखो यहाँ पे 3 1 जा 3। इसके फैक्टर्स हैं लेकिन इन दोनों का पेयर्स नहीं है, इन दोनों का पेयर्स है, तो ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एफ पार्ट, ये 2 का एफ पार्ट है, ये 4000 दे रखा है, तो इसके पेयर्स निकालने हैं। देखो यहाँ से निकालिए, 2 2 जा 4 और 3 0 ऐसे ही आ जाएंगी। फिर करिए 2 1 जा 2, 3 0 ऐसे ही आ जाएंगी। फिर कट कीजिए 2 5 जा 10, 2 0 ऐसे ही आ जाएंगी। फिर कट कीजिए 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10, 0 की 0। फिर ये 250 है, फिर 2 से कट हो जाएगा ये, क्योंकि जिसके बाद में 0 2 4 6 और 8 आता है, जिसका यूनिट डिजिट होता है, ये जिसका ये यूनिट डिजिट होता है वो संख्या 2 से कट जाती है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। चलाइए इसमें, मानिए 2 1 जा 2, इस पे चलाइए 2 2 जा 4, कितना बचा यहाँ पे 1, तो इस वाले 1 को इस वाले 0 के आगे लगाएं तो कितना बन जाएगा 10, तो 2 5 जा 10। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, जिसके बाद में 5 होता है वो 5 से कटता है, उसको तुरंत के तुरंत 5 से काट देते हैं, उसको तुरंत के तुरंत 5 से कट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो 5 2 जा 10, कितने बचे यहाँ पे 2, तो 2 को इसको 5 के आगे लगाओ, कितना हो गया यहाँ पे 25। तो देखो 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब जो है ना इसके फैक्टर कर लीजिए, देखो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इन दोनों के पेयर नहीं बन रहे। फिर देखो ध्यान से, ये पेयर्स बन रहा है, ये पेयर्स बन रहा है, ये भी पेयर्स बन रहा है, लेकिन इन दोनों के पेयर्स नहीं बन रहे। तो इसको लिख देंगे आप, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इनमें से कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर है, कौन सा ओड नंबर का स्क्वायर है। इवन नंबर वो होता है जो नंबर 2 से कट जाता है, जैसे 2 4 6 8 10 12, ऐसी तरह से चलते चले जाएंगे। और ओड नंबर वो होता है जो नंबर 2 से नहीं कटता है, जैसे 1 3 5 7 9 11 ETC, आगे तक चले जाइए। और वो कह रहा है कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले इवन नंबर की बात की है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो पहले इवन नंबर ये देख लीजिए आप, अगर किसी के बाद में 2 4 6 8 10 12 आ रहा है तो उसी संख्या को हम लोग उसका फैक्टर निकालेंगे। जैसे 196 है तो इस पर 2 9 जा 18, कितना बचा 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, कितना बचा 1, 2 9 जा 18, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। अब देखो इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, दोनों के पेयर्स हैं, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका, इवन नंबर का। इस बार उसने इवन पूछा है, इस बार उसने इवन पूछा है। देखो दूसरी संख्या दे रखी है 4 4 1, इसकी यूनिट डिजिट क्या है जी, इसकी यूनिट डिजिट 1 है। तो जब इसकी यूनिट डिजिट 1 है तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। क्योंकि जब इसके बाद में ही ओड नंबर आ रहा है तो हम इसको हल क्यों करें, है ना भाई। देखो इसके ये 4 4 1 है, ये 4 4 1 है, तो इसके बाद में क्या आ रहा है 1, और 1 क्या होता है, ओड नंबर। और हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, तो हम इवन का ही निकालेंगे। अभी तीसरा ले लीजिए, सी पार्ट है इसका 400, सी पार्ट है जी 400। अब इसके बाद में क्या आ रहा है 0, तो ये इवन नंबर है। और जब ये इवन नंबर है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके फैक्टर करने वाले हैं। 2 2 जा 4, 0 की 0, 2 1 जा 2, 0 की 0, 2 5 जा 10, 0 की 0, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो इनका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, तो तीनों 2 2 हो गए। इनके पेयर्स बन रहे हैं, तो इनके पेयर्स बन रहे हैं, दूसरी बात में संख्या इवन है और इनके पेयर्स भी बन रहे हैं, तो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर,
दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखो अभी है ना 3 का डी पार्ट करेंगे हम, 3 to 4, तो बाद में क्या है 4 है। 4 क्या होता है इवन नंबर, 4 क्या होता है इवन नंबर, बाद में भाई 4 है तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखो इसके बाद में 4 है तो उसको 2 से कट करो, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 2 के आगे लगाइए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर कट कीजिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर देखो 81 किससे कटता है 3 से, 3 2 जा 6, कितने बचे 2, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसके पेयर्स चेक कर लो, देखो इन दोनों के पेयर्स बन रहे हैं, इन दोनों के पेयर्स बन रहे हैं, इन दोनों के पेयर्स बन रहे हैं, इन दोनों के पेयर्स बन गए, इन दोनों के पेयर्स बन गए और इन दोनों के पेयर्स बन गए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसके आगे लिख देंगे दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाइए 3 का ई पार्ट, ये है 6 to 5। तो जब ये 6 to 5 दे रखा है, इसके बाद में क्या है ये ओड नंबर। तो और जिसको ओड नंबर है तो उसका कैसे स्क्वायर निकालें, क्योंकि हमसे तो इवन का पूछा गया है। तो दिस इज ये हमारी नज़र में क्या है, ये इवन का स्क्वायर नहीं है ना, ये इवन का स्क्वायर नहीं है, ये ओड का स्क्वायर है। आगे चलेंगे 3 का एफ पार्ट क्या है 169, इसकी यूनिट डिजिट क्या है जी 9, इसकी यूनिट डिजिट है 9। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इवन का, ये ओड का परफेक्ट स्क्वायर है, इवन का नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 9 है। जिसकी यूनिट डिजिट इवन होती है तो उसका इवन ही स्क्वायर आता है, जिसकी यूनिट डिजिट ओड होती है उसका ओड ही आता है। देखो जी 4 का ए पार्ट है, इसमें ओड के पूछे हैं कि कौन कौन से ओड के स्क्वायर हैं, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 11 1 जा 11, कितना बचा 1 1 वहाँ ऑलरेडी था तो कितना हो गया 11, फिर 11 1 जा 11, 11 से 11 को काटो तो इसके जो फैक्टर्स आए, 2 फैक्टर आए, 11 × 11, तो ये दोनों का पेयर्स बन रहा है, तो ये ओड का परफेक्ट स्क्वायर है। अभी 4 का हम बी पार्ट कर लेते हैं। 4 के बी पार्ट में दे रखा है जी आपका 2 to 5, तो 2 to 5 को कट कर लेते हैं। देखो 3 से कट कर लीजिए, 3 7 जा 21, कितना बचा 1, 5 के आगे लगाओ 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर कट जो हो जाएगा एक बार 3 से, 3 2 जा 6, कितने बचे 1, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो इसका भी पेयर्स है, इसका भी पेयर्स है, और ये संख्या क्या है जी ओड, जिसके बाद में 1 3 5 7 9 आता है वो संख्या ओड होती है। तो इसके बाद में 5 आ रहा है तो ये संख्या क्या हुई जी ओड हुई, तो ये किसका स्क्वायर हुआ ओड का, यही हमसे पूछा है। तो दिस इज ऑड नंबर स्क्वायर, दिस इज ऑड नंबर स्क्वायर। अब देखो हमसे पूछा है 4 का सी में क्या दे रखा है, उसने पूछा है ओड या इवन नंबर। 4 के सी पार्ट में पूछा है ओड या इवन नंबर। तो जब ओड या इवन नंबर पूछा है तो हमने क्या है, बाद में क्या आ रहा है 6, और 6 क्या है इवन, तो हमसे पूछा गया है ओड नंबर, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे से ये पूछा गया है कि इनमें बताइए कि ओड के स्क्वायर कौन कौन से हैं, तो ये तो इवन है, बाद में जब 6 आ रहा है तो हम इसको यहीं पे लीव कर देते हैं। अभी हम बढ़ते हैं 4 के डी पार्ट की ओर। 4 का डी पार्ट है आपका 484। अब ये 4 क्या है जी इवन नंबर है ये 4। तो जब ये इवन नंबर है, बाद में देखो ये बाद में इवन नंबर है 4, तो ये किसका स्क्वायर है, ये इवन का ही स्क्वायर है, लेकिन हमसे पूछा गया है ओड के बारे में, तो इसको भी लिख देंगे दिस इज नॉट ए ओड नंबर स्क्वायर। 4 का ई पार्ट 5 to 9, इसको निकालेंगे। देखो बाद में 9 क्या है, 9 क्या है आपका ओड नंबर, 9 क्या है आपका ओड नंबर। तो जब बाद में 9 ओड नंबर है तो इसको निकालेंगे, 5 to 9 है ये, 5 to 9, इसको ऐड कर लीजिए, 9 और 2 11 और 5 11 5 16, ठीक है। तो अब ये किससे कट जाएगा, ये कटेगा जी 23 से, 23 से, ये 23 का होता है। तो 23 2 जा 46, कितने आ गए आपके 6 बचे, 23 जा 69, 23 1 जा 23। अब इसके देखो 2 पेयर्स बन गए, इसके 2 फैक्टर्स बन जाते हैं, 2 फैक्टर्स बन गए 23 × 23। तो जब इसके 2 फैक्टर्स आ गए तो ये है दिस इज ए ऑड नंबर स्क्वायर, ये ऑड नंबर का स्क्वायर है। देखो ये है जी 5 का ए पार्ट।
5 के पार्ट में ये दे रखा है 38 का स्क्वायर, ये दे रखा है 37 का स्क्वायर। तो हमें एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिख रहा है 38 और बी की जगह क्या लिख रहा है 37। तो एक बार 38 में 37 जोड़ दीजिए और एक बार 38 में से 37 घटा दीजिए। इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 8 और 7 15 होता है, और 3 और 3 6 और 1 7। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 1 बचेगा, सॉरी 38 में से 37 सब्ट्रैक्ट करके 1 बचेगा। 75 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। अभी हम 5 के बी क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 5 का बी क्वेश्चन दे रखा है आपका 75 का स्क्वायर और माइनस 74 का स्क्वायर। फिर पुनः यही प्रक्रिया दोहराएंगे। 75 में देखो कितना सिंपल है, 74 ऐड कर देंगे और फिर 75 में से 74 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ऐसा कहीं बच्चों आपको दिखाई देता है यहाँ पे 75 का स्क्वायर कुछ भी हो, यहाँ पे 1000 का स्क्वायर, यहाँ पे 2000 का स्क्वायर कुछ भी हो, आप यही प्रक्रिया दोहराएंगे। एक बार इन वाली डिजिट को जोड़ देंगे और एक बार इसमें से ये वाली डिजिट घटा देंगे। पहले इसको ऐड करेंगे, फिर इसमें से इस वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 149 आया, इसमें से इसे घटा के 1 आया, तो आपका 149 ये आंसर आ जाता है। फिर हम 5 का सी पार्ट करेंगे। 5 का सी पार्ट में है 92 का स्क्वायर, फिर आगे क्या दे रखा है 91 का स्क्वायर। तो फिर हम कैसे करेंगे 92 में 91 को ऐड कर देंगे और फिर 92 में से 91 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, 9 और 9 18, 183 आया। इसमें से इसे घटा के ये आया, तो 183 आंसर आया। देखो अभी आ जाते हैं हम 5 के डी पार्ट पे। 105 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर। तो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार आप लोग घटा दीजिए, ऐसे करके। तो 105 में आप जो है 104 को ऐड कर देंगे, फिर 105 में से 104 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 105 और 104 आ जाता है आप लोगों का 209। 105 में से 104 जाके क्या बचेगा 1, तो 209 की जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 209 आपका आंसर आ जाएगा। फिर देख लीजिए 105 में 104 जोड़ दिया और 105 में से 104 घटा दिया, तो 105 और 104 को जोड़ के 209 आया। 105 में से 104 सब्ट्रैक्ट करके 1 आया, तो ये 209 आया, ये आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करो, देखो 141। तो 141 में ये 141 में 140 जोड़ दीजिए, 141 में 140 जोड़ दीजिए, 141 में से 140 घटा दीजिए। इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आएगा 281 आएगा, और इसमें से इसको घटा के 1 आएगा, क्योंकि 141 में से 140 घटा के क्या आता है 1। अब ये 281 आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह से आप 5 का एफ पार्ट कर दीजिए। यहाँ पे 218 है, यहाँ पे 217 है, दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 218 में से आप 217 को घटा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है ना लास्ट वाली इसमें कि एक बार तो इनको जोड़ते हैं दोनों डिजिट को, 218 217 को। एक बार पहले वाली डिजिट को दूसरे वाली डिजिट में जोड़ लेते हैं, फिर पहले वाली डिजिट में से दूसरे वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, ये 435 अर्थात 435 आएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 आएगा, 435 की 1 में मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा 435। देखो 1 3 5 7 9 11 ये क्या होते हैं जी ओड नंबर। जो संख्या 2 से नहीं कटती उसे क्या कहते हैं ओड नंबर। अगर आपको कहे, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। विदाउट एडिंग मतलब बिना जोड़े सम निकालना है, इसका बिना जोड़े सम निकालना है। तो आपको जोड़ना नहीं है, आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, जैसे आप लोगों को ऐसे दिख जाए, लेकिन वो सारे ओड होने चाहिए नंबर और सीरीज से होने चाहिए। 2 चीज़ें याद रखो भाई। देखो इसमें सीरीज तो नहीं टूट रही, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 11 आ रहा है। अगर इसमें ऐसा होता 1 फिर 5 फिर होता आपका 11, फिर ऐसे सीरीज टूट जाती, तो उसमें नहीं ये फॉर्मूला लगता। इसमें सीरीज होनी ज़रूरी है, 1 के बाद 3 5 7 9 11। तो देखो सीरीज एक जैसी है, तो सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है एन स्क्वायर। एन का मतलब क्या होता है वो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने आए टोटल 6। तो ये एन की वैल्यू है। ये एन की जगह मैंने क्या रखा 6 और ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर। 6 की 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर लग रही है 2 पावर। तो 6 6 जा क्या होता है बच्चों
36। इसी तरह से दूसरा देखो क्वेश्चन, फिर ऐड करो इसको, यहाँ पे देख लीजिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस बार ये है 10, तो ये आएगा जी 10 का स्क्वायर, तो 10 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा जी 100। ये आ जाता है आंसर। फिर देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बैठे, तो इस बार करेंगे आप 12 की स्क्वायर, तो 12 मल्टीप्लाई 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 आता है 144। तो इस वाली सभी बच्चे ये एक्सरसाइज को अपना घर जाके करेंगे और ध्यान देंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और अपनी नॉलेज को गेन करेंगे। धन्यवाद सभी को।